आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेलाकुई की, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी आरिंदर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरिंदर शर्मा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरे देश में सत्याग्रह चलाया जा रहा है। आज तक जिस मामले में किसी को सजा नहीं हुई, उस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। ये न्यायपालिका का निर्णय है और हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन संसद में अडानी के घोटाले पर राहुल के दिए गए भाषण के ठीक 9 दिन के बाद उनके खिलाफ मानहानि के मामले को फिर से शुरू किया जाता है। इतना ही नहीं, माननीय न्यायालय का फैसला आने के 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई करने का फरमान जारी हो जाता है और बंगला खाली करने का नोटिस भी मिलता है। ये सब महज कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये सब बीजेपी की दमनकारी नीतियों का एक जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रही है। तो आरिंदर शर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अपने मित्र को बचाने के लिए, यानी कि अडानी को बचाने के लिए मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। आज तक इस मामले में किसी को सजा नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, उनका बंगला भी खाली करा लिया गया और कोर्ट का जो फैसला आने के कुछ ही घंटे पहले ये सब काम हुआ है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, सोची समझी रणनीति है जिसके तहत राहुल गांधी को, उनकी जो छवि है उसको खराब करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये जो अडानी मामले को उजागर राहुल गांधी ने किया था, अडानी घोटाले को लेकर जो सवाल किए थे उसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ये कदम उठा रही है ताकि उनके परम मित्र अडानी पर कोई सवाल न उठाए। ये भारत सत्याग्रह जो भारत की संपत्ति लूट जा रही है उसके लिए, और जिस तरीके से सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है उसको लेकर जय भारत सत्याग्रह, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से और जगह जगह हमारा पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। इसी को लेकर हमने कैसे जनता के मुद्दों को, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रदेश सरकार के कैसे एक एयरपोर्ट का नाम जो आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया था, नाम बदला जा रहा है, हम उन 6 बिंदुओं को लेकर ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो आज ये 31 मार्च को पूरे देश में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी लोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण इसको लेकर प्रेस वार्ता में जगह जगह इसका प्रेस वार्ता की जा रही है। ये भारत। वहीं रुद्रपुर में आज जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हुई। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हुई। इस बैठक में हंगामा हुआ जमकर और इस हंगामे के बीच 16 प्रस्ताव पास कराए गए। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। इस बोर्ड बैठक में खूब जमकर हंगामा किया गया बोर्ड के सदस्यों द्वारा और इस हंगामे के बीच 16 प्रस्ताव पास किए गए। आपको बता दें, इस दौरान 3 से अधिक सवाल उठाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने जिला पंचायत सदस्य विपिन कुमार को नोटिस भेज दिया। साथ ही इसे पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन बताया। ये कहा गया कि अगर जिला पंचायत सदस्य संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, उनको अगली बोर्ड बैठक से निलंबित कर दिया जाएगा। जिला पंचायत में सुबह 11 बजे बोर्ड से बैठक शुरू होनी थी, लेकिन ये बैठक 1 घंटा देरी यानी 12 बजे से शुरू हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने बैठक की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह ने बैठक का एजेंडा पढ़ा। इस बीच काशीपुर प्रतापपुर के जिला पंचायत सदस्य विपिन कुमार ने बैठक में पुराने बजट को लेकर कई सवाल रखे। साथ ही कहा कि सदन ये बताए कि उनके पूर्व प्रस्तावों पर रोक क्यों लगाई गई है, उनके प्रस्ताव पास क्यों नहीं किए गए, जबकि अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पास कर बजट जारी किया गया। ये उनके साथ अन्याय है। तो आज रुद्रपुर में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। इस जिला पंचायत की बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने खूब हंगामा किया, एक दूसरे से सवाल किए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला। इस दौरान हंगामा खूब हुआ और इस हंगामे के बीच 16 प्रस्ताव पास कराए गए हैं।
मेरी ये मांग है कि एक तो जो जिला बजट हमारा जिला पंचायत है इसका 14 करोड़ घाटे में चल रही है, जबकि हर साल 20-21 में, 21-22 में और 22-23 में जो बजट आ रहा है वो सरप्लस में आ रहा है। और इस साल भी हमारी जो जिला पंचायत है 17 करोड़ के सरप्लस में दिखाई जा रही है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम 14 करोड़ के घाटे में हैं। जो हमारे क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं, खेमपुर, प्रतापपुर और रायपुर, और एक क्षेत्र और है, उसके इन्होंने कार्य रोक रखे हैं। 40 लाख के काम 20/10/2022 के कार्य रोक रखे हैं। कारण क्या है कि जिला पंचायत की स्थिति दयनीय है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जनवरी माह में 1 करोड़ 31 लाख के और अभी 21/3/2023 को 3 करोड़ के टेंडर लगाए हैं। आज सदन में जो बैठक हुई थी, पहले तो पुराने ही मुद्दों पर चर्चा हुई थी जिसका कोई भी उचित जवाब नहीं मिलता है, तो हम सभी सदस्यों में मतभेद भी बना रहता है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और जहां तक बात है कि मैम ने कहा था कि उनसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज मैंने उनसे 3 सवाल भी पूछे थे जिनका मुझे कोई खास उत्तर नहीं मिला है और ना ही मैं संतुष्ट हुई हूँ। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा और हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया हैं वे अपने सभी सवालों के सही जवाब देंगी। मेरी ये मांग। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क से खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट देश विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। यानी कि अब देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, शीतकाल में पार्कों के गेट बंद कर दिए जाते हैं। पर्यटक सैर सपाटे के लिए यहां पर आ सकते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन 4 जगहों के गेट खोलेंगे। पार्क के उप निदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि 4 जगहों के गेट खोले जाएंगे। पार्क क्षेत्र में गंगा भागीरथी का उद्गम स्थल गौमुख में स्थित है। इसकी ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। गौमुख तपोवन ट्रैक के साथ यहाँ केदार ताल, जनक ताल, कालिंदी खाल ट्रैक भी, ग्रतांक गली, भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाला रास्ता देश विदेश के पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करता है। 4 धाम यात्रा के दौरान गौमुख के धार्मिक महत्व के कारण कई श्रद्धालु गौमुख यात्रा पर भी जाते हैं। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए हैं। 4 कपाट इसके खोले गए हैं। देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो सैलानी अब यहाँ पर आ सकते हैं और इस नेशनल पार्क में घूम सकते हैं। जो भी यहाँ की सुंदरता है, जो भी यहाँ के अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देख सकते हैं। उसको देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं। शीतकाल में इसके जो कपाट है, गेट है, वो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से गंगोत्री नेशनल पार्क के जो गेट है वो खोल दिए गए हैं पर्यटकों के लिए। वहीं यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित शारदा सागर डैम की मुख्य 4 दीवारी की भीतरी सतह और पिचिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। खटीमा से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर शारदा सागर डैम खतरे में बताया जा रहा है। डर के साए में जो ग्रामीण है वो जीने को मजबूर है। आसपास के जो गांव है वहां पर जो लोग बसे हुए हैं वो डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सूचना के बाद डैम का निरीक्षण किया और इस दौरान जो वहां पर ग्रामीण थे, गांव वासियों को जल्द ही डैम की मरम्मत का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि जो 4 दीवारी है डैम की, उसकी भीतरी सतह पिचिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। डैम की जो हालत है वो चिंताजनक बनी हुई है, जिसके चलते डैम का अस्तित्व खतरे में है। स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों को जल्द ही डैम के मरम्मत का आश्वासन दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो डैम की 4 दीवारी की दीवारें हैं वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों को आशंका जता रही है, वो डर में है कहीं डैम का पानी उनके गांव में ना आ जाए, क्योंकि बारिश अगर ज्यादा होती है अचानक से तो डैम का जो पानी है वो गांव में आ सकता है। डैम के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। शारदा सागर डैम है ये,
जहां पर इसकी चार दीवारी की जो भीतरी सतह है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसकी वजह से जो आसपास के गांव है वहां पर जो लोग रहते हैं वो चिंताजनक स्थिति में है। उन्होंने सिंचाई विभाग को भी इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और डैम का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बात कर उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही डैम की जो मरम्मत का कार्य है वो कराया जाएगा और डैम को पहले की तरह फिर से दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसलिए ग्रामीणों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो खटीमा की ये तस्वीरें हैं जहां पर शारदा सागर डैम खतरे में है। डैम के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों को भी डर सता रहा है कहीं डैम का पानी उनके गांव तक ना पहुंच जाए, गांव में ना आ जाए। सिंचाई विभाग को सूचित कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने यहां पर आकर निरीक्षण भी किया डैम का और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही डैम का जो मरम्मत का कार्य है उसको दुरुस्त करा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। यह जो क्षेत्र है जिला पीलीभीत का सीमावर्ती क्षेत्र है, बगल में नेपाल राष्ट्र है और बगल में उत्तराखंड है। यहाँ पर ये जहाँ हम खड़े हैं ये 14.4 किलोमीटर की दूरी दर्शाई गई है इस शारदा सागर डैम की, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिला है कि अंदर से तालाब के अंदर इतना पानी भर दिया गया है, उसके पश्चात मिट्टी कट कट करके पानी में जलमग्न होती जा रही है और ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुकी है, निरंतर गिर रही है। आज सुबह प्रातःकाल हम स्वयं यहाँ पहुँचे थे तो एक जेई साहब यहाँ उपस्थित थे और ग्रामीण थे। उनसे जब मेरी बातचीत हुई कि इसमें आपने ठोस कदम क्या उठाया है, तो सिर्फ इतना है कि कुछ पेड़ की टहनियाँ काट करके डाल दी जा रही हैं, बजड़ी डाली जा रही है। हवा के कारण से सारा बह करके जलमग्न हो रहा है और भी मिट्टियाँ कट रही हैं। हमारा बराबर निगरानी बनी हुई है, जो उचित कार्रवाई है वो करा रहे हैं हम, जो कार्य करा सकते हैं। और जहां तक पानी की समस्या है उसको पानी को कम कराने के लिए प्रयास वार्ता चल रहे हैं उच्चाधिकारी। पिचिंग के लिए व्यवस्था है, इस समय पानी है, जैसे ही पानी कम हो जाएगा परमानेंट इसका जो कार्य कराया जाएगा। इस समय जो भी उचित कार्य करा सकते हैं करा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। यह जो क्षेत्र है जिला पीलीभीत का सीमावर्ती क्षेत्र है, बगल में नेपाल राष्ट्र है और बगल में उत्तराखंड है। वहीं देवभूमि समाचार में बात मौसम की करते हैं। रामनगर में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। लगातार बारिश के चलते कोसी नदी के बीचों बीच बने टापू पर 4 मजदूर फंस गए। अचानक पानी बढ़ने से ये जो मजदूर है टापू पर फंस गए। लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं रामनगर से, जहां पर लगातार हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। कोसी नदी के बीचों बीच बने टापू पर 4 मजदूर अचानक पानी बढ़ने से फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद टापू पर फंसे श्रमिकों को बाहर निकाला। वहीं शराब तस्करी करने के लिए तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। रानी पोखरी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि एम्बुलेंस की आड़ में शराब तस्करी कर रहा था। एम्बुलेंस में महिला को लिटाकर ले जाया जा रहा था। जब एम्बुलेंस की चेकिंग की गई तो उसमें 20 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में। तो एम्बुलेंस की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं रुड़की में नगर निगम के अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ स्वच्छता मशाल मार्च यात्रा निकाली, नगरवासियों को जागरूक किया। आपको बता दें, देर शाम रुड़की नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला के नेतृत्व में निगम के कर्मचारियों ने स्वच्छता मशाल मार्च निकाला, जिसमें हाथों में मशाल लेकर समस्त अधिकारी कर्मचारी सड़क पर मार्च करते हुए निकले और नगर वासियों को जागरूक किया। इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत नगर निगम रुड़की के द्वारा नगर में स्वच्छता मशाल मार्च निकाला गया। यात्रा के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का काम किया गया कि अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में यहाँ पे स्वच्छोत्सव मशाल मार्च निकाला गया है और लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने और स्वच्छता के प्रति उनका आग्रह डेवलप करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और आपके माध्यम से रुड़की की समस्त नागरिकों से हमारा अनुरोध और अपील है कि अपना कूड़ा जो है, जो हम नगर निगम की गाड़ी जाती है उसको दें, गीला कूड़ा अलग अलग करके दें, अपने आसपास परिसर को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छ बनाए रखने में नगर निगम को सहयोग प्रदान करें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में वहीं रामनगर में अचानक तेज बारिश हो गई, जिससे आसपास के सभी बरसाती नाले पूरी तरह उफान पर आ गए। कई बरसाती नालों में दोनों तरफ वाहन फंस गए। वहीं रामनगर में यात्रियों को लेकर डॉन पेरवा जा रही बस महादेव मंदिर के पास एक नाले में तेज बहाव के चलते बह गई। बस में यात्रियों की चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौके पर कुछ ग्रामीणों ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य करने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने बताया कि बस में 27 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पानी का बहाव उधर तो कम था सर, बीच में जैसे आया पानी बढ़ गया, गाड़ी पानी का बहाव से पलट गई सर। 27 लोग थे। योगेश कुमार। बस रामनगर से डॉन पर जा रही है। यहाँ भी पिछले 1-1.5 घंटे से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर ये पानी का प्रवाह भी बहुत तेज था। यहाँ खेड़ा नाले के पास में खेड़ा काटकोट मार्ग पर खेड़ा नाले के पास में बस जो है वो पलट गई थी, नाले में पलट गई थी। 27-28 सीटर बस थी, 27 यात्री हैं, सुरक्षित है यात्री, सुरक्षित है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।